हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जब मैंने अपनी पत्नी को हमारी शादी की पहली रात में छुआ तो उसके काले चेहरे को देखकर मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। जबकि मैंने ऐसा कहा तो वह मेरे पैरों पर गिर पड़ी और बोली, मैंने सोचा था कि तुम दूसरी शादी कर लो। मैं घर में किसी कोने में पड़ी रह जाऊंगी। कुछ दिनों बाद मैंने सच में एक खूबसूरत और जवान औरत से शादी कर ली और उसे घर ले आया। पहली पत्नी ने घर में नौकरानी की तरह सेवा करना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग खुश थे क्योंकि उन्हें एक मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। लेकिन एक रात अचानक मैं उसके घर खड़ा था, चुपचाप उस दरवाजे को देख रहा था। न जाने क्यों आज मेरे अंदर दरवाजा खोलकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पास में मंदिर से भजन की आवाज आ रही थी तो मैंने आसमान की तरह देखा। ठंडी शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। चाहूं या ना चाहूं, आखिरकार मुझे अपने ही घर जाना था। मेरे अलावा और कोई जगह भी नहीं थी जहां मैं जा सकूं। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पूरा घर हमेशा की तरह चमक रहा था। संगमरमर के फर्श पर मेरी परछाई साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त भी घर के किसी कोने में जरा सी गंदगी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर को कई बार साफ किया गया हो। मेरे जूतों पर मिट्टी लगी थी और जब मैंने आगे बढ़ा तो मेरे कदमों के निशान फर्श पर बनते गए। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, मेरी नज़र अंदर के नज़ारे पर पड़ी। वहाँ रोशनी थी। मेरी पत्नी लाल ड्रेस पहनकर हॉल में टीवी देख रही थी। उसके हाथ में चाय का प्याला था। उसे देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। वह खूबसूरत थी। एक बच्चे की माँ बनने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। उसने मुझे देखा तो इशारे से अपने पास बैठने को कहा। रसोई की तरफ मुड़कर बोली, हर्षिता, आलोक के लिए भी चाय ले आओ। मैं चुपचाप उसके पास बैठ गया। आज मन अजीब तरह से शांत था। मेरी पत्नी मेरे चेहरे को देखकर कुछ समझ रही थी। वह इधर उधर की बातें करने लगी। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं किसी बात से परेशान हूँ। थोड़ी देर बाद हर्षिता रसोई से एक कप चाय लेकर आई। उसे देखकर मैं ठिठक गया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे चाय रखी और वापस चली गई। मेरी पत्नी ने उसे शाम के खाने की लंबी लिस्ट थमा दी। हर्षिता ने सिर हिलाया और चुपचाप रसोई की तरह लौट गई। जमीन पर पड़े खिलौनों को उसने हटाकर टेबल पर रख दिया। मेरी नजरें अनायास की उसका पीछा करती रही, मगर अब मैं बेबस था। हाथ में चाय थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। रात का खाना बहुत स्वादिष्ट था, जैसे हर्षिता के हाथों में कोई जादू था। मेरी पत्नी अपने बारे में बातें करती रही और मैं चुपचाप उसकी बातों का जवाब देता रहा। खाना खाकर मैं जल्दी सोने चला गया। न जाने मन पर कैसा बोझ था कि देर तक करवटें बदलती रही, पर नींद नहीं आई। मेरी पत्नी गहरी नींद में सो चुकी थी। उसका चेहरा देखकर मैं चैन नहीं मिल रहा था। मैं चुपचाप बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। तभी अचानक मेरे कानों में किसी अजीब सी आवाज पड़ी। आवाज जिस दिशा से आ रही थी, मेरे कदम अपने आप उसी दिशा में पड़ रहे थे। दरवाजे का आधा खुला था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और जो दृश्य सामने था उसे देखकर मेरी सांसें थम गई। मेरे होठों से एक दबी हुई चीख निकल गई। जो मैंने देखा उसके बाद खुद को संभाल पाना असंभव था। शायद इसलिए आज मेरा दिल भारी था। यह वही अनजाना डर था जो सुबह से मुझे
सता रहा था। आज वही डर मेरी आंखों के सामने सच्चाई बनकर खड़ा था। मैं उल्टे पांव भागकर अपने कमरे लौट आया। मेरी सांसें रुक रही थी और पसीना ऐसे बह रहा था जैसे बाढ़ आ रही हो। ठंडी रात के बावजूद मेरे कपड़े भीग चुके थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मगर इस सन्नाटे में किसी ने मुझे देखा होता तो शायद यकीन ही नहीं करता। वही मजबूत आदमी है जो किसी के सामने कभी नहीं टूटा। सोच रहा था, लेकिन सच्चाई यह भी थी कि कल मैं भीतर तक हिल गया। चाहत भी आज तक मैं 2.5 साल पहले ही उस घटना को भूल नहीं पाया था जिसने मेरी पूरी जिंदगी उल्ट पुल्ट कर दी थी। वह मेरी गलती थी। जब मैं अमेरिका में पढ़ाई करके लौटा तो मेरी शख्सियत में एक अलग सी चमक थी। मुझे खुद लगता था कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मेरे पूरे खानदान में कोई बेटा इतना पढ़ा लिखा नहीं था। जहाँ हमारे आसपास के लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही किसी वर्कशॉप या सब्जी के ठेले पर बिठा देते थे, वही मेरे माता पिता ऐसे थे जिन्होंने अपनी सारी मेहनत लगाकर मुझे अमेरिका पढ़ने भेजा। मैं खुद भी काबिल था, इसलिए मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी। 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद जब मैं भारत लौटा तो मैं पूरी तरह बदल चुका था। मेरे आने की खुशी में माँ ने पूरे खानदान के लिए दावत रखी थी। घर की औरतें मुझे देखकर मेरे माथे को चूम रही थी और मुझे आशीर्वाद दे रही थी। मैं सब समझ रहा था। लड़कियां मुझे छुप छुप कर देख रही थी, एक दूसरे को इशारे कर रही थी। हर घर की यही ख्वाहिश थी कि मैं उनका दामाद बन जाऊं। इस सोच में मुझे थोड़ा घमंड बना दिया था और शायद होना नहीं भी चाहिए था। आखिर मैं खूबसूरत भी था, पढ़ा लिखा भी था और भारत लौटने ही मुझे शानदार नौकरी मिल गई थी। अब तो यूं लग रहा था जैसे घर में पैसे की बरसात हो गई है। इन सब बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सा घमंड भर दिया था। दावत के दौरान भी मैंने कई लड़कियों की निगाहें खुद पर महसूस की, लेकिन मैंने सिर झटक दिया। मैंने तय कर लिया कि शादी की ही अपनी मर्जी से करूंगा। मेरी पत्नी मुझे टक्कर देने लायक होगी, यह सोचकर मेरे दिल में गहराई तक बैठ गई। दावत खत्म होने के बाद माँ बर्तन समेटते हुए बहुत खुश लग रही थी, बार बार मुझे दुलार रही थी। उन्होंने गर्व से कहा कि पहले तो हमारा परिवार कोई पूछता भी नहीं था, अब देखो बेटा पढ़ लिख कर आया तो सब आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं मुस्कुरा दिया और तभी पिताजी भी पास बैठे एक रिश्तेदार से बात करने लगे जो अपनी बेटी का रिश्ता मुझे देना चाहता था। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, माँ मेरे लिए रिश्ता देखना की जरूरी नहीं है, शादी तो मैं अपनी मर्जी से करूंगा। माँ का चेहरा उतर गया। वह बोली, सावधान रहना, जो अपनी मर्जी से शादी करता है पता नहीं कहाँ से कैसी लड़की उठा लाता है। परिवार देखभाल की चीज है और सबसे जरूरी बात, लड़की सेटल होनी चाहिए। मैंने हंसकर कहा, माँ चिंता मत करो, मैं आपके लिए हीरे जैसी लड़की ढूंढूंगा। माँ ने सिर हिलाया और मैं भी मुस्कुरा दिया। चाहे मैं खोजूं या माँ, पर लड़की हीरे जैसी होनी चाहिए, यही निश्चय मैंने मन में कर लिया। इतने में मेरे मोबाइल पर किसी का कॉल आया। मैं मोबाइल लेकर घर से बाहर निकला, लेकिन अब भी माँ की बातों में उलझा था। शादी के ख्याल पहले से ही दिल में थे और वैसे भी कौन सा नौजवान ऐसा है जिसके मन में शादी की चाहत न हो। घर अच्छा, अच्छी पढ़ाई जैसा किसी चीज की कमी नहीं थी। अब बस जिंदगी में एक खूबसूरत साथी की कमी थी जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चले। एक दिन जब मैं ऑफिस से लौटकर घर आया तो घर में कुछ अलग सा माहौल था। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो वहाँ एक औरत बैठी थी। वह अचानक उठी और मेरे माथे को चूमने लगी। जब मैंने गौर से देखा तो चेहरा जाना पहचाना था।
मैंने माँ की ओर सवारियाँ इशारे से देखा। माँ मुस्कुराकर और बोली, यह तुम्हारी बुआ है जो दूसरे शहर में रहती है। तुम्हारे अमेरिका से लौटने की खबर सुनकर मिलने आई है। माँ की बात पर मैंने सिर हिलाया और बुआ बहुत प्यार से पेश आ रही थी। उनके पति के साथ थे, देखने में अच्छे इंसान लगते थे। उनके पहनावे से साफ था कि बहुत प्रसन्न नहीं है। कपड़े सादे लेकिन साफ सुथरे थे। पिताजी उनके बहुत स्नेहपूर्वक मिल रहे थे और माँ तो बार बार खाने पीने की चीजें सामने रख रही थी। यह सब देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि माँ कभी अपने ससुराल पक्ष से इतनी आत्मीय नहीं थी। लेकिन मैंने कंधे उचकाए और कमरे में चला गया। बाहर देर तक महफिल जमी रही। सब हंस बोल रहे थे। अगले दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो माँ बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्होंने बताया कि बुआ और बुआ जी यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वह मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहते थे। यह सुनकर मेरे होठों पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। अब लोग घर आने लगे हैं और अपनी बेटी के रिश्ते लेकर बात करने लगे हैं। माँ बहुत खुश थी और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। मैं उस लड़की को देखना और उससे मिलना चाहता था। जब मैंने अपनी यह बात माँ को बताई तो वह हंसने लगी और चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं उसे देख चुकी हूँ। वह बहुत सुंदर है और मेरी हर उम्मीद पर खरी उतरेगी। वे लोग दूसरे शहर में रहते हैं और गरीब भी हैं, इसलिए वहाँ जाकर लड़की को देखना मुमकिन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब जल्दी शादी हो जाए। इन बूढ़ी हड्डियों में अब तेरे नखरे उठाने की ताकत नहीं बची है। जब मेरी बीवी आ जाएगी तो वह तुम लाड करेगी। माँ की बात सुनकर मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। मैं जानता था कि मेरी माँ इतनी जल्दी किसी चीज़ को पसंद नहीं कर सकती, और अगर उन्होंने अपने ससुराल वालों की किसी चीज़ की तारीफ की है तो वह सच में अच्छी ही होगी। मैंने शादी के लिए हामी भर दी। घर में तुरंत शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मैं बहुत कोशिश की कि किसी तरह अपनी होने वाली पत्नी से बात कर सकूं, लेकिन मुझे पता चला कि उसके पास मोबाइल भी नहीं है। वह किसी से इस तरह बात भी नहीं कर सकती। मुझे खुद को समझाया। शादी में अब कुछ ही दिन बचे थे। दफ्तर के मेरे सारे दोस्त मेरी शादी की खबर सुन चुके थे और सब मुझे बधाई दे रहे थे। वे सब बड़े एस्डम के लोग थे, इसलिए मैंने शहर के सबसे बड़े हॉल में रिसेप्शन की तैयारी चालू कर दी। मैं चाहता था कि जब मैं अपनी दुल्हन के साथ मंडप में बैठूं तो सबकी नज़र बस हम पर ही टिक जाए। शादी का दिन आ पहुंचा। मैंने पैसे खुलकर खर्च किए। शादी की हर चीज़ बहुत खूबसूरत से की गई थी। हमें बारात लेकर दूसरे शहर जाना था। सफ़र की थकान सबके चेहरे पर थी, लेकिन मैं अपनी शादी को लेकर खुश था। हालांकि जब मैं एक छोटे से घर में दूल्हे के रूप में बैठा तो वुल्टर सी महसूस हुई। वहाँ बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने माँ से भी कहा कि बुआ से कहिए शादी किसी मैरिज हॉल में कर लें, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से घर में ही सारी व्यवस्था कर रखी थी। चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप सब सहता रहा। मैं बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मंत्रोच्चार की आवाज आई और अपनी शादी संपन्न हो गई। मैंने माँ की ओर सवालिया निगाहों से देखा। अब भूख लग रही थी, लेकिन दुल्हन वालों की तरफ से न खाना आ रहा था न कोई जलपान। आखिर थक कर मैंने ससुराल जी से पूछ ही लिया। उन्होंने मेरी बात सुनी और चुप हो गई। फिर बोले, बेटा, हमें तो पहले ही कह दिया था कि बारात को खाना हम नहीं खिला पाएंगे। पहले अपनी माँ से बात कर लो। वही कह रही थी कि बारात का खाना वह खुद खिलाएगी। उन्होंने यह बात बहुत सामान्य ढंग से कही।
लेकिन मेरे लिए यह बात पहाड़ की तरह गिर पड़ी। मुझे बहुत गुस्सा आया। यह तो सीधी सीधी बेइज्जती थी। जो मेहमान हमारे साथ आए थे वो इधर उधर खाने की तलाश में थे और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। यही वह पल था जब मेरे मन में ससुराल के लिए पहला गुस्सा और नाराजगी की गांठ पड़ी थी। मैं चुपचाप उठा और एक जानकार को फोन करके खाने का इंतजाम करने को कहा। थोड़ी देर में शादी का भोजन पहुंच गया और माँ ने कुछ पूछना चाहा, पर वह समय सही नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, जाने दो। जब मेरी दुल्हन को मेरे सामने लाकर बिठाया गया तो मन को थोड़ी राहत मिली। वह लंबी थी और उसके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। उसका श्रृंगार बहुत सुंदर था। उसे देखकर मैंने सोचा, यह जरूर बहुत सुंदर होगी। वह विदाई का वक्त आ गया। बारात जल्दी ही रवाना हुई और हम शहर के लिए निकल पड़े। जब हम लौटे तो रात हो चुकी थी। मैं बेचैन हो रहा था, लेकिन माँ को कई रस्में पूरी करनी थी। छोटी छोटी रस्में निभाते निभाते रात के 10:30-11 बज गए। आखिर मैंने इशारे से माँ से कहा कि अब मैं कमरे में जाना चाहता हूँ। सबने मेरी बात समझ ली और मुस्कुराने लगे। माँ मेरी पत्नी को लेकर कमरे तक आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसका कारण मैं नहीं समझ पाया था। जब सब लोग कमरे से चले गए तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और पलटा। मेरी पत्नी पलंग पर घेरा फैलाकर बैठी थी। कमरा गुलाब के फूलों से सजा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं धीरे धीरे बिस्तर के पास गया और उसके पास बैठ गया। आज मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति का दिन था। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।